जय हिंद। आप लोग को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी अनाउंस हो गया है। उसमें लगभग 10,488 के आसपास सीट आ रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए इसको मिस नहीं करना है और पूरा तैयारी करना है। और तैयारी के लिए क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना है ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, ये पता हो कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 लेक्चर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है संख्या पद्धति का, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कुछ नया आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये एनटीपीसी का पूछा हुआ है। पूछ क्या रहा है कि 2 से बड़ा और 30 से कम कितनी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाज्य है। तो देखो, इस चैनल पे जो नंबर सिस्टम का वीडियो अपलोडेड है उसमें आप लोग को बताया है कि एक और स्वयं से विभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जो केवल एक और स्वयं से करती है। तो बोल रहा है 2 से बड़ा और 30 से कम। तो देखो, वैसे तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 2 में या तो 1 से भाग लगता है या 2 से भाग लगता है, ठीक है। 2 एक अभाज्य संख्या, लेकिन 2 को नहीं लेने कह रहा है, 2 से बड़ा, तो ध्यान रखना है 2 को नहीं गिनेंगे। तब कौन कौन सी संख्या है भाई, 3, ठीक है। 3 में 1 और 3 से लगता है, 5, 7, 11, 13, ठीक है। 15 नहीं होता, 17, 19, उसके बाद 23, 29। ये सारी संख्याएं हैं जो 2 से बड़ा और 30 से कम है। तो कुल कितने हो गए भाई, 4, 4, 8 और 1, 9। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्याओं का जानकारी अगर आपको होगा तो ये मुश्किल से 2-4 सेकंड का सवाल है। तो कुछ एक बेसिक चीज जो अभाज्य संख्या से रिलेटेड हमेशा पूछा जाता है वो देखिए क्या है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15। कौन कौन सी है, ये पूरा लिस्ट आप लोग के लिए लिख दिया गया है। ये सारी वैसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं से ही लगता है। जैसे 47 है तो 1 से लगेगा या 47 से लगेगा, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कुल 15 अभाज्य संख्याएं। और 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 10, ठीक है। तो अगर कहीं पूछ दे कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो भाई 15 + 10 मतलब 25 संख्या कहोगे। अब वहां पे एग्जाम में अगर पूछ दिया तो सब सोच सोच के निकालने लगोगे तो तुमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ याद होना चाहिए क्योंकि अक्सर आता रहता है, ठीक है। निकालने को निकाल सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए जिसको बहुत कुछ नहीं पता होता है, सोचना पड़ता है, वहाँ पर समय बर्बाद हो जाता है और बहुत कीमती होता है हर एक सेकंड एग्जाम में, ठीक है। तो जो चीज़ें आप लोग को याद रखने के लिए कही जाती है उसको याद रखिए। और क्या पूछा जाता है, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। और सम अभाज्य संख्या भी है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी है 2, ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी, 3, ठीक है। तो ये सब चीज भी पूछा जाता है। एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो एक ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए और भाज्य संख्या होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, लेकिन इसका कोई फैक्टर न 2 है न 2 से ज्यादा, ये अकेले 1 जो है वो बस 1 से ही कटेगा, ठीक है। शून्य क्या है, शून्य, शून्य न अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है, ठीक है। तो आए बात समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 का पावर 71, फिर ये वो जो भी है किससे विभाज्य है इन सब में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है कि देखो 3 का पावर 71 सब में से कॉमन ले लो। तो पहला वाला में क्या बचेगा, इसमें 3 का पावर 71 पूरा का पूरा ले लिया तो 1 बचा। दूसरे वाले में क्या बचेगा, तो भाई 72 था, उसमें से 71 ले लिया तो 1 3 बचेगा। तीसरा कौन था, 73 3 था, उसमें से 71 ले चुके हैं तो 3 का स्क्वायर बचेगा। उसी तरीके से 74 है पावर, उसमें से 71 ले लिया तो 3 का क्यूब बचेगा। उसी तरीके से 3 का पावर 4 बचेगा। इतनी चीजें हैं। अब 3 के पावर 71 गुना, ठीक है, अंदर क्या क्या आ रहा है भाई, ठीक है, अंदर क्या क्या आ रहा है, तो देखो 1 जोड़ 3 जोड़ 9 जोड़ 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 का पावर 3 27 और 3 का पावर 4 81। अब देखो ये 3 का पावर 71 तो जरूरी है नहीं, क्योंकि किससे विभाज्य पूछा जा रहा है, तो इन चारों में से कोई 3 का पावर 71 में नहीं लगाता है। बचा 8, 11, 5, 7, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 27 और 3 30 है, 9 1 10 है, 30 10 कितने हो गए 40, 40 और 81 मतलब 121, ठीक है। 3 का पावर 71 गुना 121 और 121 में 11 से भाग लगता है, ठीक है, क्योंकि 121 क्या है, 11 का वर्ग है। तो आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। कॉमन लेने में ट्रिक था, ठीक है, कॉमन लेना अगर आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 5 अंकों की वो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 से सफल बचता है। देखो इस तरह का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी आया था, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि बहुत से लड़के डायरेक्ट इस वीडियो पे आए होंगे और थोड़ा सा इसमें कुछ और भी है एडिशनल चीज जो आप लोग को बताना हम चाह रहे हैं। क्या है कि देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है, ठीक है, जिसको 7 से विभाजित करने पर 6 से सफल बचता है। तो 7 से भाग लगा के देख लो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में। सबसे छोटी संख्या कौन है 5 अंकों की,
तो एक जीरो ज़्यादा पड़ गया, सबसे छोटी संख्या होगी 10,000। और इसमें अगर हम लोग भाग लगाएंगे 7 से तो देखो कितना शेषफल आएगा ये देखना है। 7 एकम 7, क्या बचा भाई 3, एक जीरो उतर गया। 7 चौका 28, 2 30, 2 पर जीरो हो गया। 7 दूना 14, कितना हो गया भाई 6 20 जीरो। 7 8 56, ठीक है। क्या शेष बचा 4, ठीक है। तो 4 अगर इसमें से घटा दोगे, 10,000 में से 4 अगर घटा दोगे तो संख्या जो है वो 7 से विभाजित होने वाली मिल जाएगी। मतलब कितना 9 9 9 6, ठीक है। लेकिन बोला क्या जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, तो उसमें शेषफल 6 भी बचना चाहिए। तो ये तो विभाजित होने वाला संख्या है, अगर इसमें 6 कोई जोड़ देगा तो शेषफल 6 बचने लगेगा। तो जोड़ के देखेंगे तो क्या आएगा 6 6 12 का 2 और बाकी का सब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 1 पे 3 जीरो और 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। आया बात समझ में क्या करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कि 5 का पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। देखो ये भी हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी पिछले वीडियो में आप लोग को बताया जा चुका है कि ये 126 से भाग लगाना है। मतलब ये एग्जैक्टली है क्या भाई, 5 का पावर 501 बटा में 126। तो देखो जिस संख्या से भाग लगाया जाता है ना, अंश को भी उसी के फॉर्म में अगर हम लोग बदल दें तो काम हो जाएगा। तो देखो 126 देखते के साथ ये समझ में आता है कि 125 से एक ज़्यादा है, और 125 पर ही क्यों तोड़ा गया, क्योंकि 125 आप लोग जानते हैं क्या होता है 5 का क्यूब। तो अगर 5 के क्यूब में ऊपर वाले को बदल दिया जाए तो काम बन जाए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 5 के क्यूब का पावर 5 3 एकम 3, 3 छक 18, 2 20, 3 सत 21, 167 और बटा में क्या है 126। अब ये 5 का क्यूब क्या हो गया 125, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 125 घटाओ 125 का पावर 167 और बटा में कितना 125 126, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब 125 का पावर 167 है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये 126 घटाओ 1 है और इसका पावर क्या है 167 और बटा में क्या है 126। तो देखो ये वही वाला फॉर्म बन गया, क्या x माइनस ए का पावर n बटा में x। तो इसका पावर, इसका आंसर क्या आता है माइनस ए का पावर n होता है, जहां की n क्या है ऑड नंबर, ठीक है। ये वाला फॉर्म बन गया। तो सीधा सीधा बात ये कहना है कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा -1 का पावर 167। तो -1 का पावर 167 कितना होगा भाई -1, ठीक है। अब देखो -1 तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो जब -1 ऑप्शन नहीं हो है तब फिर आप क्या कह सकते हैं भाई कि हम लोग ये कह सकते हैं कि कभी भी -1 किसी चीज़ का आंसर नहीं आता है, तब क्या करते हैं जो भाजक होता है, जैसे भाजक के यहाँ क्या 126, इसमें से इस -1 को घटा के हम लोग बोलेंगे 125 इसका शेष। आया बात समझ में, कौन सा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो देख के काफ़ी खतरनाक अभी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, केवल सिंपल सा बात क्या करना होगा, जैसे अभी हम बताते हैं, ठीक है। एग्जाम में कितना करना है, देखो ऊपर क्या है 5 का पावर 501, तो 126 देख के तो समझ में आ गया कि 5 के क्यूब में तोड़ना है। मतलब 5 का क्यूब का पावर कितना हो गया भाई 167। इस 167 का उतना मतलब है नहीं और बटा में 126 है, तो 5 का पावर क्यूब देखते हुए ये दिख गया कि 125 है, तो 126 घटाओ 1 होगा, बटा में 126 नजर आ रहा है, ऊपर 167 है, तो -1 का पावर 167 इसका आंसर होगा। और -1 का पावर कुछ भी होता है तो -1 आंसर होता है, और -1 आंसर कभी शेषफल ऑप्शन में अगर नहीं दिया हो तो 126 में से -1 घटा के 125 आंसर आएंगे, ठीक है। देखो एक चीज़ समझो, जैसे 5 से किसी चीज़ को भाग लगा रहे हैं, ठीक है, 14 को, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं लगाएंगे कि 5 दिया 15 और घट के 14 से 15 घट के -1 आया, ऐसा भाग लगाते हैं कभी, हम लोग नहीं लगाते हैं। तब क्या करते हैं भाई 5 से अगर कोई 14 में भाग लगाए तो 5 दूना 10 कहते हैं और शेष क्या कहते हैं 4। तो ये 4 का मतलब क्या है, ये जो -1 आया था उस 5 में से इस 1 को घटाने के बाद ये 4 मिलता है। तो इसी चीज़ को करने के लिए 126 भाजक में से इस निगेटिव शेष को घटाया गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है, जब 6 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेष बचता है। देखो पिछले लेक्चर में आया था वर्क करने वाला, यहाँ कह रहा है कि 2n को 6 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा। तो भाई जब n को विभाजित करने पर आया 4, तो 2n को विभाजित करेंगे तो 2 गुना 4 बचेगा शेष, मतलब कितना बचेगा 8। लेकिन हम लोग को 6 से भाग भी लगाना है,
तो 8 से क्यों बचेगा, जब भाजक छोटा है तो 6 से 8 में भाग लगा लो, ठीक है, 8 6 कम 6 बचा कितना 2, ये होगा आंसर, ठीक है। किसी संख्या को अगर हम लोग शेष छोड़ते हैं तो कभी भी वो भाजक से बड़ा शेष नहीं होता है। जैसे यही तुम समझ लो कि 6 से तुमको भाग लगाना है किसमें, मान लो 20 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर कोई ऐसा कहेगा कि 6 दूना 12 और बच गया 8 है, 8 शेष हो गया, तो ये तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि आप 12 के बदले 18 लगा सकते थे तो सही होता। तो 8 में एक बार और कोई अगर भाग लगा दे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 शेष बचेगा। लेकिन क्या ये भाग सही है, नहीं, क्योंकि जो एक लाइन में होना चाहिए था उसको आप 2 बार में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए भाग हमेशा अधिकतम बार में लगाया जाता है, तब यहाँ पर शेष आएगा 2। लेकिन अगर बाई चांस शेषफल ज़्यादा आ गया है तो उसमें से एक बार और भाजक घटा के सही शेष प्राप्त किया जा सकता है। वो चीज़ कॉन्सेप्ट हम समझाने के लिए ये आप लोग को बता रहे हैं। तो आया बात समझ में, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट में अपनी बात बता दिया करो, पूछ लिया करो। वीडियो देखने के बाद अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो आप पूछेंगे तो ज़रूर ही आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। मेरा पूरा कोशिश रहता है कि आप लोग की समस्या का समाधान किया जाए। अगर रिप्लाई कमेंट में लिखने लायक नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को वो चीज़ बता देंगे, लेकिन बताएंगे जरूर, ठीक है। तो इसलिए कभी भी पूछने से नहीं घबराना चाहिए। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 अंकों वाली वो बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य। बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछले लेक्चर में भी आ चुका है। तो करना क्या है इसमें, आप लोग करके कमेंट में आंसर बताइए। 49 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 में भाग देंगे, और जो शेषफल आएगा ना उस शेषफल को इसमें से घटा के 9 9 9 9 में से शेषफल को घटा के जो आएगा वो आंसर आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि इसका क्या आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखो 88 से भाग लगाना है तो हम लोग के पास एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि देखो पिछला क्वेश्चन जो था वो भी इसी तरीके का था, इसमें 49 से भाग लगाना था। तो 49 में 7 गुना 7 है, 7 का विभाज्यता का नियम उतना परफेक्ट कहीं आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में 88 है तो हम लोग थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। करने को इसको भी वैसे कर सकते हो कि 88 से 9 9 9 9 में भाग दिया, जो शेषफल आया वो घटा दिया, फिर आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 88 में क्या है, हम लोग करेंगे कि ये 11 गुना 8 है। तो हम लोग क्यों नहीं ऑप्शन चेक कर लें कि कौन 11 से कटता है। और 11 से विभाज्यता चेक करना बहुत आसान है, क्या, अल्टरनेट नंबर चेक करते हैं। 9 4 13, 9 4 13 है ना। तो 13 13 बराबर बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है भाई, ये 11 से कटने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा कलम को पतला कर लिया जाए। देखो ये क्या है, 9 4 13 आया और 9 4 13 आया, तो 13 घटाओ 13 क्या हो गया, 0। तो ये 11 से कट सकता है। इसमें देखो 9 4 13 और 8 4 12 है, तो ये नहीं कटेगा, खत्म हो गया। 9 7 16, 9 6 15, 8 7 15, ये 11 से कटता है। 9 8 17, 8 4 12, ये नहीं घटता है, 2 खत्म हो गए। अब बचा कौन, 8। 8 से भाग लगने वाला कौन है वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन 8 से भाग लगने का नियम क्या है कि पीछे का 3 अंक में भाग लगाना है, तो वो तो मेहनत का काम हो जाएगा। तो एक चीज़ और दिमाग लगाओ, यहाँ 9768 जो है ये 9768, अगर मान लो कि 88 से भाग लग भी गया तो इसमें और 88 जोड़ोगे अगर, तो भी 4 अंकों का ही संख्या बना रहेगा। मतलब कितना भी 88 जोड़ो 1-2 बार तो इससे और बड़ा संख्या प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा संख्या तो नहीं है, ये तो तय है। तो कौन होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो बिना सॉल्व किए हम लोग को पता चल गया। ये भी तरीका आप लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं तो, ठीक है। नहीं तो फिर भाग लगा के बनाइए बच्चों की तरह, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है 3x² + ax + 4 x - 5 से पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान कितना है। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि कोई ये x - a से विभाज्य है, x - b, x + b कुछ से विभाज्य है, तो हमेशा 0 से बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पूर्ण विभाज्य जो संख्या होता है उसमें भाजक को आप 0 के बराबर करते हैं बीजगणित में, ठीक है। तो x - 5 बराबर 0 अगर हुआ तो x का मान क्या आएगा, 5। और x अगर 5 आया तो इसमें रख दो, मतलब कितना, 3 गुना 5 का स्क्वायर प्लस a गुना 5 प्लस 4, इसका मान निकालना है, ठीक है। इसमें क्या करना है भाई, a का मान निकालना है, तो इसको हम लोग 0 के बराबर करके करेंगे, ठीक है। अब कितना हो गया, तो 25 या 75, 75 + 4 79, 5a का मान हो गया -79, तो a का मान कितना हो जाएगा भाई, -79/5। अब देखो भाग तो लगा सकते हो, लेकिन अगर ये 80 होता तो 16 आता भाग लग के, -16, लेकिन एक ही यूनिट तो कम है, तो 1 में 5 से भाग देने पर 0.2 आता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 16 से 0.2 यूनिट कम वाला बात, ठीक है। तो आए बात समझ में।
अगला क्वेश्चन क्या है, आप चाहें तो भाग लगा के देख सकते हैं। देखो 47 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं भाई, देखो 47 से भाग लगाना है सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, तो 1000 में, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो शेषफल आता है ना उसको डायरेक्ट नहीं घटाते हैं, पिछले वीडियो में भी बताए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं एक बार और रिवीजन हो जाएगा। 47 गुना क्या होता है भाई 94, ठीक है। 6 आया 0, 60, 47 से कम 47 और घटाएंगे तो कितना आएगा 13। तो देखो मेरा कहना यह है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000 है। अगर इसमें सीधे सीधे शेष घटा दोगे ना तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं रह के ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी 987। तो इसमें 3 अंकों का तो बोल नहीं रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो 987 तो विभाजित होता ही है 47 से, एक 47 और बढ़ाना पड़ेगा आपको, मतलब इसमें एक बार और ऐड कर दो 47। तो इसी चीज़ को कई जगह आप देखते होंगे कि किताबों में लिख देता है फॉर्मूला ऐसे कि 1000 प्लस 47 घटाओ 13। लेकिन लड़कों से पूछें कभी कि भाई ऐसा क्यों होता है तो बता नहीं पाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों 13 घटाया जा रहा है और क्यों फिर एक बार भाजक जो है 47 वो जोड़ा जा रहा है, ताकि हम लोग 3 अंकों की संख्या पे पहुंचने के बाद फिर 4 अंकों की संख्या पे पहुंच सके, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे 7 में से 3 गया तो क्या है 4, 4 जीरो में जुट के 4 नजर आना चाहिए पीछे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आया बात समझ में कैसे, 7 में से 3 गया 4 है ना, इकाई अंक पर 4 आएगा और 4 को जीरो में जोड़ोगे तो इकाई अंक पर 4 नजर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चाहे तो आप जोड़ घटा के देख भी सकते हैं। 30 नंबर देखो क्या कहता है, छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुना जाए। अब देखो यहाँ भी एडवांटेज है, 18 का गुना जाए। 18 एक ऐसी संख्या है जिसको कि हम लोग इसका विभाज्यता का नियम जानते हैं कि 2 और 9 से जो संख्या कटेगी वो 18 से जरूर कटेगी, ठीक है। तो भाई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, छोटी से छोटी, और ये क्या है बड़ी संख्या, तो बी खत्म हो गया। इन्हीं तीनों में से होना चाहिए। तो इन्हीं तीनों में से अगर 9 से विभाजित संख्या चाहिए, 2 से तो सब में लगेगा क्योंकि पीछे 0 है 8 है 6 है, सम संख्या है तो 2 से तो लगेगा ही। 9 से उसी में लगता है जिनके अंकों का योग 9 है, तो इसके अंकों का योग 1 है, इसके अंकों का योग 9 है और इसके अंकों का योग 6 7 है। तो ये क्या हो गया 9। आया बात समझ में, ऑप्शन नंबर सी कैसे हुआ, ठीक है, बिना भाग लगाए। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह भाग लगाना ही है, कई जगह पे आप विभाज्यता का नियम भी यूज कर सकते हैं जहां आपको संख्या पता हो कि वो विभाज्यता का नियम पे अप्लाई होता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया, ठीक है, और उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो भाई जब 12 से भाग लगाया, ठीक है, तो क्या भागफल मिला 35। तो ये बीच वाला संख्या जरूर 12 गुना 35 जैसा रहा होगा, है ना, 12 गुना 35 जैसा रहा होगा। अब इसमें भाग लगाना किससे था, तो एक्चुअली 21 से भाग लगाना था। तो 21 से भाग लगा के देख लो, 7 पचे 35, 7 ये 21 और 3 से 12 4 बार में कट गया, ठीक है, 4 पचे 20 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। देखो आरआरबी जेई में पूछा होता, हर क्वेश्चन पूछा वही बता रहे हैं आप लोग को, क्वेश्चन बैंक का, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पैरामेडिकल, आरपीएफ, जेई, एएलपी टेक्नीशियन, यही सब